राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम फ्लेक्सी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि सिजेंटा कंपनी से आती है। तो इसमें कौन कौन सा टेक्निकल आपको देखने के लिए मिलेगा, वो कैसे कैसे कार्य करता है, यानी कार्रवाई की विधि क्या होगी, प्रयोग किन किन फसलों पर कर सकते हैं, उसकी मात्राएं क्या होगी, कौन कौन से कीट को मारने का काम करेगा, इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, और कुछ सावधानियां हैं जब आपको इसका प्रयोग नहीं करना है आपको फसलों में। तो वो सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही साथ एमआरपी भी बताते चलूँगा कि कितने में किसानों को मिलेगी। तो सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। तो वीडियो में अगर आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए जानकारी को शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि सिजेंटा कंपनी की है, ब्रांडेड कंपनी की है और वॉल्यूम फ्लेक्सी इसका नाम है। अगर इसमें हम टेक्निकल को देखते हैं तो क्लोर इंट्रानीडिप्रोल 8.80% में पाया जाता है, जो कि कोराजन वाला टेक्निकल है, जो कि इसमें 8.8% है। फिर दूसरा है थायोमेथॉक्सम, जो कि 17.5% ESC फार्मूलेशन में ये पाया जाता है। अब ये दो दवाएं हैं और दो तरीके से दोहरी कार्य प्रणाली की विधि से यह काम भी करती हैं। वॉल्यूम फ्लेक्सी एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, यानी प्रणालीगत दवाएं हैं जो पौधे को पूरा तरीके से विषाक्त कर देती हैं, जिससे चबाने वाले और चूसने वाले जो कीट होते हैं उन दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। अभी हम एक एक टेक्निकल के कार्रवाई की विधि में के बारे में भी बात करेंगे। डोज देखिए अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होती है। वैसे 125 ml पर एकड़ के हिसाब से ज़्यादातर प्रयोग जो है वो करवाया जाता है, और जो विक्रेता हैं, एम्प्लॉय हैं, वो सभी लोग यही सलाह देते हैं। तो 125 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका यूज़ किया जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो कि कैसे यह काम करता है। तो क्लोर इंट्रानीलिपुर 18.80%, यह जो है ये एंथानिलिक डाइमाइड वर्ग से आता है, जो कि राइनोडाइन रिसेप्टर मॉड्यूल को सक्रिय करता है, जिससे मांसपेशियों में कैल्शियम आयन ज़्यादा पहुंचने लगता है, जिससे कीटों में पक्षाघात होती है और उससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब बात करते हैं थियामेथॉक्सम की। तो यह जो है इसका त्वरित अवशोषण होता है, और ये दोनों दवाएं एक साथ में हैं तो पौधों के अंदर जल्दी से अवशोषित भी हो जाती हैं। अच्छा, पौधे के हर भाग तक, यहाँ तक कि अगर फूल आ रहे हो तो वहाँ तक इस दवा को पहुँचाने का काम हो जाता है, और जिससे जो पौधे हैं वो विषाक्त हो जाते हैं। इससे चूसने और चबाने वाले कीटों की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कीट हैं जिन्हें यह मारने का काम करती है। तो अगर हम देखें तो लीफ माइनर, इधर हम देख सकते हैं, ये इसमें लिखा भी हुआ है। इसमें भी कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, कुछ चीज़ें नहीं लिखी रहती हैं, कुछ कुछ कीट इसमें लिखे हुए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लीफ माइनर, वाइट फ्लाई, फूड बोरर इन टमेटो एंड स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, ग्रीन हॉपर्स, जो कि राइस की नर्सरी में इन्हें मारने का काम करती है। इसके अलावा भी जो हैं कुछ, जैसे अर्ली शूट बोरर, टॉप बोरर या फॉल आर्मी वर्म मक्के में, इन सब में भी मारने का काम करती है। आपको बता दें इसका प्रयोग किन किन फसलों में, तो कंपनी की अनुशंसा के अनुसार तो आप टमाटर और धान की नर्सरी में ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे इधर या अन्य जगहों पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका मक्के या गन्ने में होता है। अब देखिए अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग डोज होती है। तो मैं आपको बता दूं, टमाटर में 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, धान में 240 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, मक्का में 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और गन्ना में 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग की जाएगी। फसलों में अगर हम देखते हैं तो जैसा कि टमाटर, धान, नर्सरी, गन्ना, मक्का, फूल गोभी, बंद गोभी, नींबू इत्यादि में ये काम किया जाता है। मतलब जहाँ जहाँ लीफ माइनर की समस्या आ रही वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चूसने चबाने वाले कीटों पर भी अच्छा काम करती है। टॉक्सिसिटी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ब्लू लेवल की टॉक्सिसिटी है, जो कि काफ़ी घातक होती है। तो इसीलिए इसमें एक जो है सावधानी भी बताई गई है कि अगर किसी भी फसल में अगर फूल आ रहे हैं, मधुमक्खियाँ उन्हें परागण का काम करवा रही हैं, ऐसी अवस्था में आप इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि मधुमक्खियों के लिए हानिकारक है, उन्हें भी मार देगा, जिससे जो है पॉलिनेशन की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी और आपके फसलों में जो है उत्पादन की कमी देखने के लिए मिल सकती है। तो इन समय का आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में आप वॉल्यूम फ्लेक्सी को कतई भी प्रयोग नहीं करना है आपको। अब बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। तो जैसा कि एमआरपी तो काफ़ी ज़्यादा छपी हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ये 250 ml की शीशी है यह 1900 रुपये में किसानों को मिल जाती है। मक्के में तो वैसे ये 2 एकड़ खेत में प्रयोग कराया जाता है, और गन्ने के लिए 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। अब आपको बता दें इसका 100 ml की भी शीशी आती है, जो कि 900 रुपये की होती है।
तो जैसी आपकी आवश्यकता हो वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, वोल्यूम फ्लेक्सी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह जो कोराजन आती है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर फ़ायदा देती है। जिन लोगों ने प्रयोग किया लिया वो भी बता रहे हैं, हमने भी प्रयोग किया है, हमें भी ये पता है। और कुछ लोग जो इसकी महंगाइयों को देखते हुए चलते हैं तो वो ऐसा प्रयोग नहीं कर पाते। कोराजन थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, 100-200 रुपये का फ़र्क जो है वो पड़ता है। वैसे हमारे यहाँ 1800 रुपये की कोराजन भी मिल रही है और 1900 की मिल रही है, लेकिन इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली है। और इसके एक कंपैरिजन वीडियो भी मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा जिसमें कोराजिन और वोल्यूम फ्लेक्सी में क्या अंतर है, क्यों ज़्यादा अच्छे से वोल्यूम फ्लेक्सी काम करते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जुलाई की आपकी खेतों में हरियाली, देखिए आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।